आप दलाइल जो हैं वो दस्तावेज की सूरत में दे दे, लेकिन क्योंकि ना उन्होंने दस्तावेज की सूरत में दिए और ना वो वीडियो लिंक के जरिए आए, आज की अदालत ने कहा कि वो आ सकते थे और उनकी दलाइल मुकम्मल हैं, उसके बावजूद एक बहाना बनाने की आज कोशिश की गई। प्रोसिक्यूटर सिर्फ जनाब 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 जनाब, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था जनाब, और वो साबित हो गया कि ये झूठे थे। और इंशाअल्लाह ताला आज फैसला आएगा और हम उम्मीद रखते हैं कि जो है ये केस इसमें सजा खत्म हो जाएगी और बिशरा बीबी साहिबा की हद तक रिहाई, अगर सजा खत्म होती है तो रिहाई आज ही हो सकती है, अगर आज ही फैसला वो सुनाते हैं, फैसला महफूज हो गया। जी कमल शोसम साहिबा, आप तमाम तर खवातीन के हमरा यहाँ पर मौजूद थी और हर पेशी पर पीटीआई की जो खवातीन थी आपकी सरबराही में यहाँ पर आती थी, तो समाअत आप सुन रही थी, तो क्या इस पर आप रद्द-ए-अमल देंगी समाअत पर जो अंदर रिमार्क्स आए और जो दलाइल दिए गए प्रोसिक्यूशन की जानिब से? देखिए, प्रोसिक्यूशन के तो दलाइल की बजाय जलाइल ज्यादा थे, सिर्फ टाइम लिया गया है और पाकिस्तान की खवातीन को एक तजलील करने का मौका लिया गया है। ऐसे ऐसे बेतुके दलाइल, जी 28 साल के बाद तलाक हो रही है, ये हो रहा है, वो आप तो चाहते हैं कि खवातीन की कोई जो मजहब ने आपको फ्रीडम दिया हुआ है वो भी आप छीनना चाहते हैं। इस मोहतरम से बंदा कोई पूछे कि 90 दिन आप बोल रहे हो, उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई साइंस मौजूद है? इस्लाम ने तो हर चीज लॉजिक पे दी है। क्या खातून हामला होती है तो तब वो उसकी इद्दत को जो है वो वेटेज मिलती है, या हमारे साथ ऐसी खवातीन आई हुई है जिन्होंने तलाक ली है और बच्चों को पाल रही है। ये केस हर पाकिस्तान की उस औरत के लिए एक राय वो बन जाएगा, मसले राह बन जाएगा, अगर ये आप एक इस पे गलत फैसला आ गया या जिस तरह के दलाइल प्रोसिक्यूशन दे रही थी उसने तो हमारे दिमाग हिला के रख दिए। कितनी खवातीन है पीछे जो तड़प रही थी, 2 बुजुर्ग खवातीन उठ कर आई हैं कि हम जा रहे हैं, ये तो बातें ही सुनने से हम कासे रही हैं, जिस किस्म की इल्जाम तराशी कर रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं आप एक पाक दामन खातून पे। निकाह एक जायज अमल है, एक अल्लाह का हुक्म है, एक जायज अमल को आप नाजायज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप बेशर्मी के साथ लगे हुए हैं। और खातून की एक निजी जिंदगी होती है, एक निजी मामलात होते हैं जिनको आपने इस तरह अदालतों में उछाला। हम इसलिए आए हैं यहाँ पे, ये खवातीन यहाँ पर, इनमें से बहुत सारी खवातीन है जो जिनकी अपने खाविंदों ने जिन पे जुल्म सितम ढाए वो अभी तक केसेस भुगत रही है, जिनके बच्चों की कस्टडी के केस चल रहे हैं। इस तरह के तमाशे शुरू हो गए तो उसके बाद फिर आगे ये इन खवातीन का क्या मुस्तकबिल है? दूसरी सवाल पूछना चाहती हूँ, बुशरा बीबी के निकाह को तो बड़ा उछाला जा रहा है, तो जो वो मोहतरम खबर मानिका साहब ने निकाह किया उस पर फिर सवाल पूछे, उनसे पूछे कि आपने 18-19 साल की अपनी बेटी की जो उम्र की उसकी दोस्त थी उससे कैसे निकाह कर लिया इतनी ढिठाई के साथ? अगर आपको बड़ा शौक था, 2.5 साल के बाद आपको बड़ा धचका लगा था, कोई पूछे उनसे कि आपकी जिंदगी में क्या हालात रहे? मैं जानती हूँ उस खानदान को। फिर हम बोलना शुरू करेंगे तो हमारे में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तोहमतबाजी का जवाब अगर तोहमतों से देना है या उछालना है निजी जिंदगियों को तो फिर तो लातादाद है। फिर हमारे यहाँ तो लोगों ने किताबें भी लिखी हैं और बड़ा बड़ा कोई तमाशे लिखे हैं। अच्छा। तो हम उस तरफ जाना नहीं चाहते और हम इज्जत एहतराम के साथ जो हमारे इस्लामी हदूद व कयूद है और जो आईनी हक है उसके मुताबिक इस केस का डिसीजन होना चाहिए। ना हक एक आपने खातून को सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए कैद में रखा और उसको अजियत दी है, सिर्फ उसको इसलिए अजियत दी है क्योंकि वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बीवी है, ना वो किसी असेंबली में है, ना वो पार्टी का कोई ओहदा रखती है, ना उन्होंने कभी स्टेटमेंट सियासी दी है। आप सिर्फ उनको इसलिए अजियत देना चाह रहे हो। 6 साल के बाद मानिका साहब का दिमाग अचानक से जो है वो माइल हो गया और उन्होंने तोहमतें आके लगानी शुरू कर दी।